ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने हमें उस उम्मत में पैदा किया कि जहाँ जिसके आदाब सिखाए गए। बिल्कुल। ये वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जहाँ आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अगर अपने माँ बाप को अल्लाह की मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो अल्लाह आपको हज और उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाता है। अगर माँ बाप राज़ी हो जाएं तो आपसे अल्लाह राज़ी होता है। हदीस में रिदा अल वालिदैन, अल्लाह किसी को ये समझना है कि मुझसे अल्लाह राज़ी है या नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वालिद हयात हैं कि मुझसे अल्लाह राज़ी है नहीं, मेरे नबी ने फरमाया ये देखो तुमसे वालिद राज़ी है नहीं, तुमसे वालिद राज़ी है तो समझ जाओ तुमसे अल्लाह राज़ी है, और तुमसे वालिद नाराज़ है समझ जाओ तुमसे अल्लाह नाराज़ है। तो ये क्राइटेरिया है। हमारे जो पहले के जो लोग थे ना, वो अगर नाराज़ होते थे तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। हमारे बड़े बेटे नेक बख्त लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, नेक बख्त। हाँ। बख्त का मतलब होता है किस्मत। हाँ। यानी कि अरे नेक बख्त, यानी कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाए। यानी कि होते वो नाराज़ थे। हाँ। लेकिन जो अल्फाज इनाम अदा करते थे उसमें भी बख्त को बुलंद करते थे कि तुम्हारे बख्त बुलंद हो जाएं। तो हमें चाहिए कि हमारे जो नए लोग हैं, नए पेरेंट्स हैं, कि बच्चों के गुस्से में भी अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करें। इसे बच्ची बैठी है मिसाल के तौर पर, हमारी बहन की बच्ची, अब ये जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एक आम बात करो, बच्ची सीख रही है। अब अगर ये हाइपर रही, सख्त अल्फाजों का चुनाव करती रही, तो बच्ची पिक करती हुई इसकी ज़बान से लामाला वही अल्फाज आप कितने भी इसको दर्ज दे दें, बिल्कुल सही, कि तुम पोलाइट बात करना, तुम्हारा लहजा सॉफ्ट होना चाहिए, ये कभी भी नहीं हो सकता। जो माँ और बाप का लहजा होगा बच्चे में, बात की है आपने, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस होता है ना। बच्चे खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि, और रहा ये माँ बाप के हवाले से बात की गई, अगर माँ बाप का दिल दुखा दिया, माँ बाप नाराज़ हो गए, फिर तो कहानी ख़त्म है।